प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मुझे पूरी आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छे हैं, कुशल से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मेरे प्रियजन भाई और बहनों, मैं आज फिर सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे प्रियो, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हैं, हमारे इस चैनल के वीडियो को पहली बार देखने जा रहे हैं या चैनल में जुड़ रहे हैं, तो हमारे इस चैनल के वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर के राज के लिए परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, मैं इसके सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार में प्रार्थना। मेरे प्रियो, आज का वचन है शामुएल की पत्री है पुराने नियम में, उसका 2 अध्याय का 9वां वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा और इसी वचन के आधार पर मैं प्रार्थना करूँगा। प्रभु अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है। प्रभु अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु अंधकार में दुर्जन चुप किए जाएंगे, क्योंकि मनुष्य केवल अपने बाहुबल से प्रबल नहीं होता। आमीन। प्रभु अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु अंधकार में दुर्जन चुप किए जाएंगे, क्योंकि मनुष्य केवल अपने बाहुबल से प्रबल नहीं होता। अपने बाहुबल से केवल वो बलवान नहीं हो सकता है। आमीन। जब तक परमेश्वर का साथ न हो, जब तक परमेश्वर की आशीष न हो, तब तक वह प्रबल नहीं हो सकता है, न बलवान बन सकता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं आप लोगों के सामने फिर मैं बात करूंगा और मैं दूसरा राजा की पत्री से मैं बात करूंगा और इस अध्याय से मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं यहूदा प्रदेश के राजा योआश बेन अहज्याह के राज्यकाल के 23वें वर्ष में, हम अहज्याह के राजा अहज्याह के राज्यकाल के 23वें वर्ष में येहू के पुत्र जो यहोआज इजराइल प्रदेश की राजधानी शामरी नगर में राज्य करने लगा। हम यहोआहाज राजा के बारे में हम बात करते हैं। यहोआहाज राजा इजराइल में राज करता था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और यहोआज इजराइल प्रदेश की राजधानी शामरी नगर कहाँ पर राज करता था? शामरी नगर में राज करता था। मेरे प्रियो, उसने 17 वर्ष तक राज किया। मेरे भाई और बहनों, यहोआहाज ने इजराइल में शामरी नगर में 17 वर्ष तक राज किया। जो कार्य वह ऐसा किया कि जो कार्य प्रभु की दृष्टि में अच्छा नहीं था, प्रभु की दृष्टि में बुरा था, उसने वही किया जो नहीं करना चाहिए था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जैसे यरोबआम बेन नबाट ने इजरायली जनता से पाप कराया था। एक शासक था मेरे भाई और बहनों, यरोबआम बेन नबाट ने इजरायली जनता से पाप करवाया था, और वैसे ही यहोआज ने भी इजरायली जनता से पाप करवाया था। जो नहीं काम करना चाहिए थे वही काम को उसने करवाया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वैसे ही यहोआहाज ने भी किया। वह यारोबआम के पाप मार्ग से विमुख नहीं हुआ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अतः प्रभु का क्रोध इजरायली जनता के प्रति भड़क उठा। जब इजरायली जनता ने पाप किया तो प्रभु का क्रोध इजरायली जनता के प्रति भड़क उठा।
उसने इजराइलियों को सीरिया देश के राजा हजाएल के हाथ में तथा उसके बाद में हजाएल के पुत्र बेन हदद के हाथ में सौंप दिया। आमीन। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, इजराइली कुछ वर्ष तक उसके अधीन रहे। मेरे भाई और बहनों, मेरे साथियों, इजरायली लोग कुछ दिन तक उसके अधीन रहे। उसके बाद में यहोआहाज से विनती किया, अनुनय विनय किया कि प्रभु का क्रोध शांत हो। उसने प्रभु के क्रोध को शांत किया और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी। जब उन लोगों ने, यहोआहाज ने परमेश्वर से अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया, तो प्रभु के का क्रोध शांत हो गया, उसकी प्रार्थना सुनी गई। सीरिया देश का राजा इजराइली जनता पर अत्याचार कर रहा था। प्रभु ने इस अत्याचार पर दृष्टि किया, देखा। प्रभु ने इजराइलियों को एक उद्धारकर्ता दिया। जब ऐसा देखा तो परमेश्वर ने इजराइलियों को एक उद्धारकर्ता दिया और वह इजरायली लोग सीरिया देश के राज्य के हाथ से मुक्त हो गए। इजरायली लोग सीरिया देश के राजा के हाथ से मुक्त हो गए। उनके गुलामी से छुटकारा मिल गया, उनके गुलामी से आज़ाद हो गए। यह क्या परमेश्वर ने किया, वह पहले के समान अपने निवास स्थानों में रहने लगे। परंतु जो पाप यरोबआम के राजवंश इजरायली जनता से कराए गए थे, उन्हें इजरायली लोग उनसे विमुख नहीं हुए, अपने मन को नहीं फेरा और वे उसी पाप मार्ग पर चलते रहे। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर चाहता था कि वो लौटे, परंतु वे लोग नहीं लौटे, विमुख नहीं हुए और वही पाप मार्ग पर चलते रहे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वहाँ के लोग असेरा देवी की मूर्ति जो सामरी नगर में प्रतिष्ठित रही और वह असेरा देवी की पूजा करते रहे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम उसके शेष कार्यों के विवरण के बारे में हम देखते हैं कि ऐसा जब उन्होंने किया तो उनको, जब ऐसा उन लोगों ने किया तो वो लोग अंधकार में फंस गए। किंतु वचन के अनुसार अंधकार में कहा कि दुर्जन चुप किए जाएंगे। जब वो लोग अंधकार में चले गए तो उनकी बोलती बंद हो गई और उसने अपने बाहुबल से प्रबल नहीं होने पाए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपके कदम कदम की रक्षा करना चाहता है। परमेश्वर आपको आपको हारने नहीं देगा। आपको जीत का परचम, आपको जीत के स्वाद से आपको संतुष्ट करना चाहता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, और वहाँ उसके बाद वह एलिशा के पास में गए। जिस रोग से एलिशा की मृत्यु होनी थी वह उसको लग गई। इजराइल प्रदेश का राजा यहोआस उनके पास में गया, वह उनके सम्मुख रोने लगा। उसने कहा कि ओ मेरे पिता, ओ इजरायली राष्ट्र के सारथी, ओ हमारे अश्वारोही। एलिशा ने उसको आदेश दिया और उसकी प्रार्थना को सुना और कहा कि तीर लो। उसने कहा कि धनुष और तीर लो। राजा ने धनुष और तीर लिया और एलिशा ने इजराइल प्रदेश के राजा को आदेश दिया कि धनुष चढ़ाओ। उसने अपने हाथ से धनुष चढ़ाया और एलिशा ने के हाथ पर हाथ रखा और उसने कहा कि पूर्व की दिशा की खिड़की खोलो और पूर्व की दिशा की ओर तीर को छोड़ो। एलिशा ने जैसे कहा था वैसे ही किया। एलिशा ने कहा यह विजय का तीर है और यह प्रभु की विजय का तीर है और तुम अमेक नगर और सीरियाई सेना का संपूर्ण संहार करोगे। परमेश्वर ने इतना बल दे दिया और इतना उसको ताकत दे दिया। एलिशा ने इतना आदेश दिया और एक तीर और 2 तीर लो, एक तीर और लो। और राजा ने एक तीर लिया। एलिशा के कहने के अनुसार उसने अपने तीर को छोड़ा
अपने तीर का प्रहार कहा, प्रहार करो। राजा ने भूमि पर 3 बार प्रहार किया और रुक गया। और उसने कहा कि राजा ने कहा कि तुम 3 बार जीतोगे और 3 बार तुमको हराने वाला कोई न होगा। आमीन। आइए हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो जैसा ही उसको 3 बार जीतने का आदेश आशीर्वाद दिया था, वैसे ही आप 3 नहीं 300 बार जीतेंगे। कब? जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तब। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आता हूँ। आपने पूरी रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, हमारे पूरे घर परिवार को सुरक्षित रखा, इस चैनल परिवार को सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने लोग सो गए। परमेश्वर पिता आपने हम सबको सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग परमेश्वर जिनके पैर डगमगा रहे हैं, जो अंधकार में फंसे हुए हैं। मैं परमेश्वर पिता उनको ब्लेस करता हूँ, वो अंधकार से वो बाहर निकले यीशु मसीह के नाम से। उनकी सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चली जाए। परमेश्वर पिता जो हमारे भाई बहन हमारे साथी में जुड़ गए हैं, प्रार्थना सुन और देख रहे हैं, अगर वो लोग शैतानी बंधन में फंसे हुए हैं तो उनको सुन के परमेश्वर पिता शैतानी बंधन से मुक्त करता हूँ। हमारे भाई बहन जिस जगह जाते हैं, चाहे रिश्तेदारी में जाते हों, चाहे जिस गांव में प्रभु आपके सुसमाचार का प्रचार करने के लिए जाते हों, परमेश्वर पिता उनके साथ साथ उनके कदम कदम की आप रक्षा करें, उनके साथ साथ रहें। परमेश्वर पिता उनकी अगुवाई करें। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, अपने भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। जितनी छात्र छात्राएँ हैं परमेश्वर पिता स्कूल में पढ़ रहे हैं, परमेश्वर पिता छात्र का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके हर एक कदम कदम की प्रभु आप रक्षा करें, उनकी हर एक मनोकामनाएं पूरा करें। परमेश्वर पिता उनका मार्गदर्शन करें, उनकी बंद आंखें खुल जाए। परमेश्वर पिता जो लोग परमेश्वर पिता इस समय बीमार हैं, चाहे पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, यीशु मसीह के नाम से वो उनकी बीमारी चली जाए, वो लोग चंगे हो जाए। लीवर से संबंधित कोई बीमारी है तो यीशु के नाम से बीमारी चली जाए और लोग चंगे हो जाए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें। मेरे भाई और बहनों अपना हाथ उठाओ और परमेश्वर से को पुकारो। परमेश्वर आज आपके हर एक कदम कदम की रक्षा करेगा। परमेश्वर आपको जैसे इस राजा ये हो आज को 3 बार जीतने का आशीर्वाद दिया था, वैसे मेरे भाई और बहनों हाथ उठाओ, आपको 30 बार विजय मिलेगी। 30 बार आप जीत जाएंगे, चाहे जो भी जंग लड़ाई लड़ेंगे। अगर परीक्षा की लड़ाई लड़ते हैं, परीक्षा देते हैं नौकरी के लिए, तो यीशु के नाम से परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आप जीत जाएंगे। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए जो व्यापार करते हैं, व्यापार में हार होती है उनकी, व्यापार उनका नष्ट होता है, व्यापार में घाटा होता है। परमेश्वर पिता उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके व्यापार में, उद्योग धंधे में प्रभु आपकी आशीष हो। परमेश्वर पिता उनके व्यापार में, उनके धंधे में उन्नति हो, वो जीत जाए। परमेश्वर उनका मनोबल बढ़ जाए, उनका उत्साह बढ़ जाए, उनका उत्साह जो शैतान रोकता है, शैतान को उनके जीवन से निकालता हूँ। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके बच्चे बीमार हैं। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता, एक भाई है जिसका बच्चा बीमार है, वो बच्चा गोरा सा है और उस बच्चे का बाल बड़ा है, वो बच्चा लगभग 2.5 साल का है। मैं परमेश्वर पिता उस बच्चे का पर आपकी आशीष बोलता हूँ, उस बच्चे के शरीर में जो भी बीमारी है यीशु तेरे क्रूस पर देता हूँ। मेरे भाई मैं आपको एक राय देता हूँ, अगर मेरी राय को माने तो परमेश्वर आपके बच्चे को बचा सकता है। आपने जिस कारण उस बच्चे के बाल को भी नहीं मोड़ा है, आपके बच्चे का बाल बड़ा है, आपने मनौती किया है, तो परमेश्वर की आप शरण में चले आए, परमेश्वर आपके बच्चे को अवश्य अच्छा करेंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। एक हमारी बहन है, बीमार है, सांस के रोगी है, परमेश्वर पिता उन्हें छुए और ब्लेस करें। जिनके पास भी संतान नहीं, संतान की आशीष दें। जो कमज़ोर है उन्हें
उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें। जो बीमार है उन्हें चंगाई की आशीष मिले। इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।